जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी एमटीएस 2023 का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसे में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिलने की संभावना है, और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा फ़ायदा, और उसके साथ साथ क्या इस वर्ष भी आपको नॉर्मलाइजेशन में 15 या फिर 20 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एसएससी एमटीएस 2022-23 के लिए जो वैकेंसी आई थी उसमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी थी, जिसमें अगर आप देखें तो 12,523 पदों के लिए आपकी कुल वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन 2023 में जो आपकी एमटीएस की वैकेंसी आई है इसमें पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। सिर्फ और सिर्फ 1,558 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें 1,198 एमटीएस वाले बच्चे हैं और 360 बच्चे आपके हवलदार वाले हैं। और इस 1,558 वैकेंसी के लिए जो टोटल आवेदन हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। 1,558 वैकेंसी के लिए जो नंबर ऑफ आवेदन है उसमें अगर हम देखें तो लगभग 26 लाख आवेदन इस बार हुए हैं। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, अगर हम देखें कितने बच्चे आपके एग्जाम दिए थे और कितने बच्चे आपके एग्जाम में एब्सेंट रहे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आवेदन किए हैं उनकी संख्या 26 लाख है। लेकिन जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप देखें आरटीआई का जो जवाब आया है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 45% छात्र ऐसे हैं जो आपका एग्जाम देने उपस्थित हुए थे, एग्जाम दिए थे। बाकी सभी बच्चे आपके एग्जाम नहीं दिए हैं, वो अब्सेंट कर गए हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो आपके एग्जाम देने गए थे, जो एग्जाम दिए हैं। बाकी सभी बच्चे जो हैं वो अपना एग्जाम स्किप कर दिए हैं। अगर हम देखें जो आवेदन हुआ था वो 26 लाख के आसपास हुआ था, लेकिन जो पेपर दिए हैं वो लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे हैं। अगर हम टोटल ऑफ पेपर के लेवल की बात करें कि आपका पेपर कैसा था, पेपर कैसा आया था, जो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सा सेक्शन आपका ईजी था, उसके विषय में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ और रीजनिंग का जो रोल है वो इस बार पूरी तरह से खत्म हो गया है। बस आपको मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, जिसमें अगर हम देखें तो यूआर के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन करना है, दोनों मिलाकर के मैथ और रीजनिंग, और ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन करना है, एससी एसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन करना है। और जो आपका जिससे कट ऑफ निर्धारित होगा, जिससे कट ऑफ बनाया जाएगा वो आपका है जीके और इंग्लिश का सेक्शन। अगर हम बात करें जो आपका जीके जीएस का सेक्शन आया था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था, लेकिन जो आपका इंग्लिश का सेक्शन था ये आपका मॉडरेट था। अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करें तो आपका मॉडरेट पेपर आप कह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आया था कि बहुत ही ज़्यादा कठिन आ गया हो, ना ही बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। बहुत बच्चे आपको मिलेंगे जो कहेंगे पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा आया था। अगर वही बच्चे अगर आपसे अब मिले तो उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे, क्योंकि आंसर के आने के बाद सभी के नंबर कम हो गए हैं। ऐसे में आप सभी लोग परेशान ना हो जो कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। अगर आप उनको देखेंगे तो 100 नंबर से ज़्यादा उनका नहीं आया होगा। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट पेपर आया है, जिसमें आपका जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड सेक्शन की तरफ आप कह सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी माना गया था। वही अगर हम बात करें आपके कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पर आपको नौकरी मिलने वाली है, आपको किस तरह से की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका हाई स्टेट कट ऑफ है वहाँ पे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। हाई स्टेट का मतलब जहाँ पे आपका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है, जिसके अंतर्गत आपके दिल्ली जैसे राज्य जाते हैं, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आपका कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा अधिक देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इसी राज्य की हम बात करते हैं। यदि आपको इन सभी राज्यों में जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई, अगर आपको उसमें नौकरी लेनी है तो आपको कितने नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, अगर आप इन सभी
भी राज्यों में नौकरी लेना चाहते हैं। और यदि आप युवा हैं तो आपका जो स्कोर है 120 के आसपास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका स्कोर 115 के आसपास होना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर इस समय 112 के आसपास होना चाहिए। यदि आप एससी हैं तो आपका स्कोर 105 के आसपास। यदि आप एसटी हैं तो आपका स्कोर 95 के आसपास होना चाहिए। अगर हम देखें, अगर आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप इन राज्यों में जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी से मतलब है, आपको ये नहीं मतलब है कि आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए, कहां पे जॉब चाहिए, अगर आपको उससे नहीं मतलब है, सिर्फ आपको नौकरी लेना है और वो नौकरी किसी भी स्टेट में मिल जाए, चाहे आपका किसी भी छोटे से छोटे स्टेट में अगर आपको नौकरी लेनी है, बस आपको नौकरी से मतलब है, आपको ये नहीं देखना कि मुझे अपना जो पसंदीदा स्टेट है वो मिले, तो उसके लिए आपको नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं युवा के कैंडिडेट की, यदि आपको सिर्फ नौकरी लेनी है और आपका स्कोर 115 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ इस बार रहने वाले हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 112 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 108 से 110 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 95 से लेकर के 100 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 90 से अधिक है तो आप सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों, यह जो कट ऑफ है ये वह कट ऑफ है जिसमें आपको ये नहीं देखना कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, बस आपको नौकरी से मतलब होगा। और ये वो कट ऑफ है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कुछ किसी चुनिंदा स्टेट में नौकरी ले सकते हैं, जिसमें आपका दिल्ली जैसा राज्य आता है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य आते हैं। वहाँ पर जॉब लेने के लिए, वहाँ पर नौकरी लेने के लिए आपको इतने नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको इतने नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छे लेवल का होता है और इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अच्छे लेवल का देखने के लिए मिलेगा। लगभग 15 से 20 या 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने के लिए मिल सकता है। यदि आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट में हुआ हो, यदि आपका एग्जाम आपको लगता है कि मेरा एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तो आपका जो कट ऑफ है इससे भी कम जा सकता है। इसमें आप 1 या 2 नंबर या 3 नंबर कम कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है और आपका कट ऑफ इससे आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। मैं बात करूँ, अगर आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में हुआ है, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 से 22 या 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आपका एग्जाम थोड़ा सा कम हार्ड शिफ्ट में हुआ, तब भी आपको 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, यह पूरी एनालिसिस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतने नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं और आगे आपको कैसे तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।